आजकल लोग नॉन डिवोटीज़, हमारे डिवोटीज़ भी ऐसे लेक्चर दे रहे हैं कि माइंड पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और मैंने कुछ लेक्चर सुने, 10 मिनट में गीता, 7 मिनट में गीता, 2 मिनट में गीता, 5 मिनट में गीता। ये सुन सुन के दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि उसमें गीता ही नहीं निकली। गीता तो 1 सेकंड में हो सकती है। 1 सेकंड में गीता क्या है? सरेंडर अनटू गॉड, भगवान की शरण लो, काम खत्म हो गया। या उससे भी छोटा, शरणागति, भगवत शरणागति, 1 सेकंड हो गया, दैट्स ऑल। अब लोग जो 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट बोल रहे हैं, बिल्कुल कचड़ा बोल रहे हैं। बल्कि मेरे ख्याल से तो ये मैंने सारे लेक्चर सुने तो उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट निकले। बहुत लंबी लंबी बातें हैं, बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े बड़े स्टंट स्टेटमेंट्स हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, मगर बात सारी खोखली अंदर से। 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही चीज़ें बोलते हैं। पहली बात तो बोलते हैं गीता क्या है? गीता एक जीवन को जीने की एक कला है। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। लोग क्या स्पीकर है। जीवन जीने की कला है, ठीक है, चलो हमने माना, एक एंगल में ठीक हो सकता है, मगर क्वेश्चन ये कि जीवन जीना ही क्यों है भाई आपको? तो कहते हैं हाँ, जीवन जीने की कला। क्यों, क्या कला है? कला ये है कि आपको शक्ति देगा। हमारे सारे यूथ्स कंफ्यूज्ड हैं आज, तो उनको गीता सीखने से शक्ति मिलेगी और अपनी कन्फ्यूजन से ऊपर उठ पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, हिम्मत मिलेगी जीवन में कुछ प्राप्त करने की। जैसे अर्जुन पहले कंफ्यूज था और फिर अंत तक अर्जुन भगवान के संदेश से वो उठ के खड़ा हो के लड़ने लगा। आप भी ऐसे बन जाओगे, आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आगे बढ़ते रहोगे। तो ये सब जीवन जीने की कला है। बट पॉइंट यहाँ पर यह है भाई कि आप आगे बढ़ना क्यों चाहते हो? अपनी कन्फ्यूजन हटाने क्यों चाहते हो? तो लोग कहेंगे नहीं, उससे संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, शांति मिलेगी जीवन में। अगर आप कुछ करोगे तो डिप्रेशन नहीं होगी, कुछ प्राप्त कर जाओगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे जीवन में। ये सब नॉनसेंस है। क्वेश्चन ये है भाई, संतुष्ट क्यों होना चाहते हो? खुश क्यों होना चाहते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है उनके पास। अब क्या होगा जब वो खुश हो जाएंगे ना, जब सब कुछ मिल जाएगा, तो 2 चीज़ें होंगी। जब सब कुछ मिल जाएगा, गीता पढ़ के, हाँ मैंने लेक्चर सुना था, गीता पढ़ के मुझे शक्ति मिलेगी आगे बढ़ने की। अब मुझे शक्ति मिल गई, गीता पढ़ ली मैंने, समझ गया, अब मैं आगे बढ़ूंगा जीवन में। तो उससे 2 चीज़ें होंगी। आप जितना आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ने की इच्छा आ जाएगी, लोभ ही आ जाएगा, वो कभी एंड नहीं है उसका। अब यहाँ पहुँचोगे, आगे जाने की कोशिश, यहाँ पहुँचोगे, आगे जाने की। संतुष्टि कैसे मिलेगी बताना? संतुष्टि तो गई। जहाँ संतुष्टि नहीं है वहाँ शांति नहीं है, जहाँ शांति नहीं है वहाँ पे खुशी नहीं है। हाँ, इस बात की खुशी मिलेगी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप शांति प्राप्त, खुशी प्राप्त करके करोगे क्या? और भोग में और संसार के चक्र में फंस जाओगे। पहले आप भोग कर रहे थे अशांति के साथ, और अभी आप भोग कर रहे हो सो कॉल्ड शांति के साथ। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, पैसे मिल गए, अब क्या करना है? अभी भोग सेम चीज़ करनी है, और क्या करना है? तो फ़ायदा क्या हुआ इतना सब कुछ प्राप्त करके, जब सेम चीज़ करनी है आपको, वही भोग करना है, और पतन हो जाएगा, और पतन। अब तो शांति से भोग करोगे। पहले अशांत थे तो एटलीस्ट आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अब तो सब कुछ मिल गया, अब शांति आ गई, खुशी आ गई। अब आप उस शांति से सोचोगे दूसरे की खुशी कैसे छीने। ये होगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। सो ये सब बिल्कुल यूज़लेस चीज़ें हैं। एक तो ये यूज़लेस चीज़ बोलते हैं गीता की आड़ में। दूसरी चीज़ बोलते हैं लोग, गीता क्या सिखा रही है? गीता सिखा रही है हम हर जगह डिवाइन को देखें। डिवाइन भगवान वर्ड तो यूज़ करना नहीं चाहते वो लोग, क्योंकि पहले उन्होंने बोल देते हैं लेक्चर के पहले, गीता में कोई धर्म वर्म की बात नहीं है, भगवान की बात नहीं है, भगवान तो लाना ही नहीं चाहते। तो क्या देखना है? सबके अंदर हमें डिवाइन देखना है। डिवाइन को पता नहीं हिंदी में कहते हैं, कैसे कहेंगे, सब जीवों के अंदर डिवाइन पता नहीं मुझे, बट लोग यही कहते हैं डिवाइन को देखना है। डिवाइन क्या? उनके आपसे अच्छाई देखनी है, गॉड नहीं, गुडनेस। सब में अच्छाई देखो, क्योंकि अच्छाई देखने से संबंध बनेगा, संबंध बनने से खुशी आएगी, संतुष्टि आएगी। अब क्वेश्चन में आ गया, खुशी संतुष्टि क्यों चाहते हो? खुशी संतुष्टि हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि फिर से भोग में फंस जाएगा। सो बस यही चीज़ें हैं सारी, ये 2 चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक्चुअली ऐसे लोग जो ऐसा बोलते हैं वो और गंदे हैं। नास्तिक लोग तो एटलीस्ट सीधा बोलते हैं गीता बकवास है तुम्हारी। ये लोग गीता की आड़ में
नास्तिक संदेश दे रहे हैं। ये लोग जब ऐसे लेक्चर सुन के कुछ प्राप्त कर लेंगे तो कहेंगे हाँ गीता में कितना अच्छा संदेश, मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, शांति मिल गई, अच्छा हो गया, तो क्या बन जाएंगे? और नास्तिक बन जाएंगे। अब भगवान की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान का संदेश ले लिया, भगवान को हटा दिया, ये क्या है? ये तो और गंदा है, तो नास्तिकता से भी गंदा है। और जब सब कुछ मिल जाएगा तो भगवान की ज़रूरत ही क्या है? मैंने खुद ही प्राप्त कर लिया फॉलो करके, तो भगवान की बिल्कुल ज़रूरत। तो आस्तिकता की आड़ में नास्तिकता का संदेश है, तो और ख़तरनाक है। इसलिए आप ऐसे लेक्चर से बचिए, ये तो और पतन का कारण है, और नर्क में ले जाएंगे ऐसे आइडियाज़। तो गीता बोलना है तो गीता की बात बोलिए भाई, अपनी बात बोलनी है तो अलग से बोल दो, गीता क्यों ला रहे हो पिक्चर में? अपनी बात गीता बोलनी है तो सीधा बोलो ना, भगवान कृष्ण है, उनकी शरण लेना, ये गीता का संदेश है। 1 सेकंड में गीता है, भगवत शरणागति, काम खत्म हो गया। मैंने लेक्चर इसलिए किया है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे लेक्चर सुनते हैं, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए, आपकी भक्ति खराब हो जाएगी। हाँ, भक्ति नहीं करनी वो बात अलग है, आप अपना ऐश करो और सुनते रहो, ये सब वो बात अलग है। भोगी बनना है तो बहुत अच्छा है, भक्ति करनी है तो ये खराब है लेक्चर्स, मत सुनिए, बेकार में अपराध में फंस जाएंगे और ना उधर के रहेंगे ना इधर के। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।